ये कहानी बहुत साल पहले की है। नारा शहर में, जो जापान का एक प्राचीन और बेहद सुंदर शहर है, वहाँ एक दयालु और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। उनकी रानी मलका बानो अद्वितीय सुंदरता की मालिक थी, बहुत नेक दिल और धार्मिक महिला। उनका जीवन बाहर से खुशहाल लगता था। महल में सभी नौकर और सेवक उनके आदेशों का पालन करते थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। शादी को 10 साल हो गए थे, फिर भी महल का आंगन किसी बच्चे की हंसी या रोने की आवाज से खाली। इस महल में सब कुछ है, मगर मेरी गोद अभी तक खाली है। क्या मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ? था। राजा अक्सर देखते कि मलका अकेले उदास बैठी रहती है और उनका हृदय भी दुख से भर जाता था। एक दिन मलका बानो बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने विशेष और बेहद सुंदर बीघी पर सवार होकर शहर के प्राचीन और पवित्र पूजा स्थल की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी गोदी पर सिर रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें संतान दे। खुदा, अगर तू मुझे औलाद अता करे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी। उनकी आंसू जमीन पर गिर रही थी, उनकी इच्छा का प्रमाण देती हुई। यह अब उनका रोज का काम बन गया था। एक दिन प्रार्थना खत्म करके जब वह घर लौट रही थी, उन्होंने रास्ते के किनारे एक अद्भुत सूरजमुखी देखा। ये कोई सामान्य फूल नहीं था, ये एक जादुई रोशनी बिखेर रहा था जो किसी भी देखने वाले के दिल को छू लेता। मलका बानो फूल की खूबसूरती से इतने मोहित हो गई कि उन्होंने अनजाने में अपनी बिघी रोक दी और फूल को उठाकर महल ले गई। महल पहुंचकर उन्होंने फूल को अपने कमरे में एक कीमती फूलदान में रखा। रात को राजा और रानी अपनी बालकनी में खड़े होकर आसमान को निहार रहे थे। उनका हृदय उदासी से भरा था। उनकी संतानहीनता की खामोशी में अचानक कमरे से एक तेज और सुंदर रोशनी निकली। ये रोशनी उसी सूरजमुखी फूल से आ रही थी। चमकते हुए फूल ने धीरे धीरे आकार बढ़ाना शुरू किया और कुछ ही पल में वह एक सुंदर परी जैसी बच्ची में बदल गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता जैसे चांद का एक टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। उसके सिर पर सूरजमुखी की तरह एक मुकुट था और उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि राजा और रानी स्तब्ध रह गए। राजा जुल्करनैन ने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में लिया। बच्ची ने राजा को छूते ही हंसी से महल को आनंदित कर दिया। उन्होंने उसे, मेरी बेटी, तुम हमारी दुआओं का जवाब हो। मैं तुम्हारा नाम आमना रखता हो। हाँ आमना, ईश्वर का उपहार माना। समय बीतता गया और प्रिंसेस आमना महल में बढ़ी। 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसकी सुंदरता सबको चकित कर देती थी। पर नियति ने दूसरी चुनौती तैयार की थी। मलका बानो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सभी चिकित्सक दुनिया भर से दवाइयाँ लेकर आए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। अपनी अंतिम सांसों में मलका बानो ने प्रिंसेस आमना को बुलाया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी अंतिम घड़ियां है। तुम्हारे पिता मेरे जाने के बाद पुनर्विवाह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी माँ समझकर सम्मान करना। तुम्हारे बाद जो भी तुम्हारी माँ बने उसकी इज्जत करना। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर मुतमईन हो जाती हूँ। खुदा तुम्हारा हामी और नसीर हो। मलका बानो ने आंखें बंद कर दी। महल में दुख का समुंदर छा गया। कुछ समय बाद राजा जुल्करनैन ने दुख और एकाकीपन के कारण पुनर्विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी मलका आलिया थी, जो बाहरी रूप से सुंदर थी पर अंदर से क्रूर और चालाक। उन्होंने प्रिंसेस आमना से गहरी नफरत की। आमना ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया और सभी अपमान सहन किए। अगर मेरी खामोशी से घर का सुकून बरकरार रहता है तो मैं चुप रह सकती हूँ। महल में एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें सुल्तान भी मुख्य अतिथि थे। मलका आलिया ने पहले नृत्य किया। सभी ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन जब आमना नृत्य करने लगी तो उसकी सरलता, सौंदर्य और हाव भाव ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आमना विजेता हुई और सम्राट ने उसे उपहार दिए। मलका आलिया की आंखों में जलन का आग लग गया। ये मेरी शान छीन रही है। सब इसको ही क्यों देखते हैं?
ये लड़की मेरी नहीं है, आज इसका खेल खत्म करना होगा। उसने जहर मिलाकर आमना को खत्म करने की योजना बनाई। जहर गलती से उसके ही बेटे प्रिंस जामिन ने पी लिया। मुझे अब दो, ये खीर बहुत मजेदार है। और उसकी मृत्यु हो गई। आलिया ने अपनी गलती छुपाई और आमना को दोषी ठहराया। मेरा बेटा मेरा सब कुछ था, इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक जादूगर से जादुई मिट्टी खरीदकर उसने आमना को फूल में बदलने का प्रयास किया। आमना को सूरजमुखी में बदलकर जलाया गया, लेकिन प्रकृति ने उसे बचा लिया। हवा ने राख को दूर एक सुंदर बगीचे में ले जाकर नई सूरजमुखी में बदल दिया। कुछ समय बाद प्रिंस सूरज उस बगीचे में आए और उस अद्भुत सूरजमुखी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने फूल को चूमा और अपनी प्रेम भावना व्यक्त की। तुरंत आमना वापस जीवित हो गई। प्रिंस सूरज ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ।